मैं एक बात तुझे बताता हूँ, ध्यान से सुन मेरी बात। कोई चैप्टर हमारा छोटा है, कोई चैप्टर हमारा बड़ा है। ठीक है ना? आप लोग यहाँ मेहनत कर रहे हो, रोज क्लास अटेंड कर रहे हो, रोज सुबह आ जाते हो, ठीक है? अपनी नींद को त्याग करके क्लास अटेंड कर रहे हो, तो इसका मतलब मैं ये तो मानता हूँ कि आप मेहनत कर रहे हो। लेकिन ऐसी मेहनत किस काम की जो आपको रिजल्ट ना दे पाए? ठीक है? एक बात हमेशा याद रखना बेटा, फिजिक्स में जो भी चैप्टर चल रहा है, उसको पूरा अटेंड करना है, लास्ट तक बीच में नहीं छोड़ना है। आप समझ नहीं रहे हो बात को। कहीं न कहीं शायद आपको ये लगता है कि जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएँगे किसी पर्टिकुलर चैप्टर वो चैप्टर टफ होता जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा भी होता है कि चैप्टर के लास्ट में या चैप्टर के लास्ट के 2-3 लेक्चर में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो फार्मूला ओरिएंटेड होती है और जिस पे डायरेक्टली सवाल निकल के आ जाता है। मतलब तूने पूरा चैप्टर ना भी पढ़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तूने पूरा चैप्टर नहीं भी पढ़ा या तूने पूरा चैप्टर ठीक से ना पढ़ा हो या ठीक से समझ में नहीं आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पता चला उस वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन आ गया, आखिरी वाले क्वेश्चन से जो कि फार्मूला ओरिएंटेड था। तो उस चैप्टर में अगर तेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कमजोर रह भी गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप वो सवाल करके आ जाओगे। आप समझो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अरे बस समझ में। तो इसलिए गिव अप नहीं करना है बाबू। तो ऐसे समझ जैसे जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ रोटेशन का। आपको लगता होगा रोटेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, लंबा चैप्टर, मुश्किल चैप्टर, टफ चैप्टर है। वैसे तो आपको नहीं लगता है, लेकिन किसी बच्चों का तो लग रहा है। तो लॉजिकली बता, सबसे लास्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं उसमें? रोलिंग ऑन द इंक्लाइन प्लेन। इसमें एक फॉर्मूला आता है बस केवल, एक्सलेशन बराबर जी sin थीटा अपॉन 1 प्लस i अपॉन m स्क्वायर, जिसके बारे में तेरे को रोलिंग का आर ना पता हो, ठीक है? जिसमें फ्रिक्शन कैसे लगेगा ना पता हो, कैसे बर्कले थ्योरम लगाती है, क्या सीआरटीएम होता है, क्या सीआरटीएम की काइनेटिक एनर्जी दिखते हैं, कैसे हम लोग जब वेलोसिटी एक्सलेशन तेरे को ना भी पता हो, तेरे को केवल एक फॉर्मूला ही याद हो, तो उस पर भी ना जाने कितने सारे सवाल एज इट इज फॉर्मूला ओरिएंटेड पूछे गए। ठीक? तो तुम में से अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि बस टिका रहा, भले किसी क्लास में उसको थोड़ा कम समझ में आया, लेकिन वो टिका रहा, क्लास अटेंड करता रहा और लास्ट में उसने फॉर्मूला पिक कर लिया। 1 घंटे में सपोज हमने फॉर्मूले के बारे में खूब सारे क्वेश्चन किए, उसको वो याद भी हो गया कि भाई ये फॉर्मूला होता है, उसको डायरेक्टली बेस क्वेश्चन आ गया, उसने भैया एग्जाम में आया, वो करके निकल गया। तो वो उस बच्चे से तो बेटर परफॉर्म करेगा ना जो बच्चा बीच में बिल्कुल ही छोड़ के चला गया था। अरे बस समझ में। तो मैं आप लोगों के लिए बात बोलूंगा बेटा कि छोड़ना नहीं है, किसी भी चैप्टर को जीरो या किसी भी आर्टिकल को जीरो लेके नहीं जाना है। मेरी बात सुन ले। ठीक? आप अगर ये सोच रहे हो ये मैं छोड़ देता हूं, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हारे नीट में जो मेजोरिटी क्वेश्चंस हैं वो आसान आते हैं। कोई एडवांस की तरफ बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते कि आपको अंदर की एक चीज मालूम होना चाहिए। वो आसान सवाल किसी भी आर्टिकल से आ सकता है, वो आर्टिकल पे आपकी नजर पड़ना बहुत जरूरी है। आप समझो मेरी बात को। मेरा पॉइंट समझ गए सारे बच्चे? क्लियर है? क्लियर है? तो आगे से प्लीज अपना ये थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज कीजिएगा। जैसे कि कई बार ऐसा होता है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स है भाई, कई बार मॉडर्न फिजिक्स में ऐसा होता है, कोई बच्चा क्या होता है कि लास्ट तक पहुंचते भाई साहब वो गिव अप कर देता है, छोड़ देता है और बाद में पता चला भाई साहब आखिर में बाइंडिंग एनर्जी पे डायरेक्ट फॉर्मूला में सवाल आ गया। अरे बात समझ में? ठीक? तो ये चीज होती है, तो इस चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो आपका काम है यहाँ पर टिके रहना। ठीक है? किसी दिन आपको पूरा समझ में आएगा, किसी दिन हो सकता है आप रात में नींद थोड़ी सी कम लेके आए हो, ठीक है? या हो सकता है कि भाई साहब चीजें ठीक से नहीं समझ में आई हो, लेकिन आपका काम है टिके रहना। ये नहीं कि आप चैप्टर से दूर भागे, क्योंकि किस पूरे चैप्टर में ना जाने कितनी चीजें ऐसी होंगी जो ओनली फॉर्मूला बेस होंगी। आपने चैप्टर 10 ना भी किया हो, ठीक से ना भी समझ में आया हो, तो भी आप उसका सवाल करके ले जाओगे। बस आप प्रेजेंट रहो सामने। क्लियर है बाबू? आई होप मेरा पॉइंट आप क्लियर और समझ गए होंगे। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है? चलो ये जल्दी सवाल करके दिखाओ। ये